Hi, this is Khushbu with a new topic, circles. So basically, what are circles? Circles आप बचपन से करते आ रहे हैं, but circles में देखा जाए तो ये क्या है? It's basically a region, a bounded region, जो कि interiors और exterior को separate करता है, right? Interior और exterior को ये separate करता है. That is a circle. ऐसा बाउंडेड रीजन. सो सर्कल के अंदर दिस इज द सेंटर. लेट्स सपोज दिस O. सर्कल बेसिकली इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन. एक प्लेन पे ही सारे पॉइंट्स, लेट्स सपोज ये सारे पॉइंट्स इस प्लेन पर हैं, इनको हमने तो ज्वाइन कर दिया है, जिनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है. हर पॉइंट का, हर पॉइंट सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पर वो लाई करता है. दिस, ये जो आप डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, दिस इज द रेडियस. सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट पर रेडियस होता है ये डिस्टेंस. दिस इज डायमीटर जो सेंटर से पास कर रही है. दिस इज डायमीटर, ये भी सेंटर से पास कर रही है. दिस इज आल्सो डायमीटर बिकॉज ये भी सेंटर से पास कर रही है. ये भी. तो जो भी लाइन सेंटर से पास कर रही है और ऑपोजिट टू पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जा रही है, दैट इज अ डायमीटर. कॉर्ड हम कहते हैं कि सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इज अ कॉर्ड, बट वो सेंटर से पास नहीं कर रही. ये भी कॉर्ड है फिर तो, अगर ये सेंटर से कर रही है. ये भी कॉर्ड है, ये भी दो ऑपोजिट को ज्वाइन कर रही है. ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है. तो दैट मींस डायमीटर भी एक कॉर्ड हुई. Yes, diameter सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है. लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर हमसे पूछी जाए दैट इज द डायमीटर, बिकॉज सेंटर से जो पास करेगी ऑपोजिट पॉइंट्स को, वो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होगी, बाकी किसी की भी नहीं होगी. आप देखिएगा, आप कहीं से भी इसको ड्रॉ करेंगे तो वो लेंथ छोटी ही होगी, लेकिन जो लाइन सेंटर से जा रही है दैट विल बी द लॉन्गेस्ट. सो सर्कल्स अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें आपने रेडियस, डायमीटर, उसके सेक्टर, एरिया एंड ऑल ये सब पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे सर्कल की टेंजेंट्स के बारे में. व्हाट आर टेंजेंट्स? टेंजेंट इज बेसिकली एक लाइन जो कि सर्कल को पास करके जा रही है किसी एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से पास करके जा रही है, तो दैट इज अ टेंजेंट. ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है. बट रिमेंबर वन थिंग, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास कर सकती है, और कोई भी टेंजेंट जो सर्कल में हमने ड्रॉ करी है उसका सेंटर से, अगर आप इसको 20 डिग्री ड्रॉ करते हैं, सेंटर से उसको जो लाइन ज्वाइन करती है दैट विल बी 90 डिग्री. अगर आपके पास कोई भी सर्कल है, आपने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करी है, अगर सेंटर से उसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी. सो बेसिकली अब आप इसमें पढ़ेंगे टेंजेंट्स के बारे में, सर्कल्स कैसे टेंजेंट से रिलेट करते हैं. So let's do a question on this thing. This is question number 3 from exercise 10.1. This says a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line to the center O at a point Q, so that OQ is 12 cm, length PQ is. हमें फाइंड करना है. सबसे पहले हमारे पास है एक सर्कल. दिस इज द सेंटर. अब हमें कहा गया है सेंटर इज O. सेंटर O. OQ is 12 cm, radius is 5. Let's suppose this is the radius, 5 cm. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm and OQ is 12 cm. अब एक tangent है PQ. PQ is a tangent. Let's suppose यहाँ से point P है. This is the tangent. Meets a line through the center O at a point Q. ये इसको आके मीट करती है. Let's suppose यहाँ पर हमारा point Q है. The tangent, this is Q. सर्कल को मीट करती है point O पर. Obviously हमने आपको बताया था कि जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उससे जो भी लाइन इसके सेंटर से आती है वो परपेंडिकुलर होती है. OQ की लेंथ हमें गिवन है 12 cm. It says find the length PQ. PQ आपको फाइंड करना है. So, अभी 90 डिग्री है,
सो उसको हम यूज कर सकते हैं इन ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री जहां भी बनता है वहां हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पर है OQ, दैट मींस OQ स्क्वायर, p परपेंडिकुलर हमारे पास है OP स्क्वायर प्लस बेस इज PQ स्क्वायर। OQ की लेंथ आपके पास है 12, सो 12 स्क्वायर, OP की लेंथ है 5, सो 5 स्क्वायर एंड PQ हमें फाइंड करना है, सो PQ स्क्वायर। 12 का स्क्वायर इज 144, तो 25 प्लस P स्क्वायर, 25 इधर आएगा तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें निकालनी थी लेंथ ऑफ PQ। So 144 minus 25, तो हमारे पास ये आ गया 119 is equal to PQ स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो ये बनेगा रूट, तो अंडर रूट ऑफ 119, so PQ आपके पास आ गई लेंथ अंडर रूट 119 सेंटीमीटर्स। So this is the right answer, under root 119 centimeters. So आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ ट्राइंगल बना तो हमने 90 डिग्री यहाँ पर एंगल इसलिए बन रहा था बिकॉज जो टेंजेंट है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। So जब भी सेंटर उस पर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, उस केस में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर उसका आंसर निकाल सकते हैं। So this was third question of exercise 10.1 from NCERT, and we'll watch the next video for some more questions. Goodbye.